फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है रात को अचानक से पैरों में क्रैम्प आ जाता है या सुबह उठते ही पैरों में सूजन आ जाती है, टिंगलिंग होने लगती है, सुन पड़ जाते हैं या ऐसा लगता है कि जैसे सुइयां चुभ रही हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेहत और सोच में। मैं प्रीति, नेचुरोपैथ एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमें थकान तो होती रहती है बट कभी कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं, कभी नमनेस आ जाती है, कभी मसल टिंगलिंग होने लग जाता है, कभी मसल टाइट हो जाती है। पर आप जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ थकान है या आपकी बॉडी कुछ सिग्नल भेज रही है आपको? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्रैम्प्स, टिंगलिंग मतलब कि झंझनाहट होना या सुन पड़ जाना या मसल्स में खिंचाव क्यों होता है। फ्रेंड्स, अक्सर हम प्रोटीन और कैल्शियम की तो बात करते हैं बट मिनरल्स को भूल जाते हैं। मिनरल्स आपकी मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। मसल्स के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मिनरल्स इम्बैलेंस हो जाएं तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहले आपको पैरों में क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएगा, खासकर आप जब रात को सोएंगे उस वक्त। आप पैरों में आपको झंझनाहट भी फील होगी, मसल्स आपकी टाइट हो जाएंगी, जैसे आप रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपको थकान रहेगी या आपको वीकनेस भी रहेगी। फ्रेंड्स, ये सब डेली लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम अनहेल्दी फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इनके रोल्स क्या हैं आपकी बॉडी में, मतलब ये क्या वर्क करते हैं। या मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ। पहला हम जैसे लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को हम कहते हैं एक सेल मैनेजर। ये आपके सेल्स के अंदर पानी का बैलेंस रखता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है और आपकी हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है। जब पोटेशियम कम हो जाता है तो क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, ब्लोटिंग बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है और आपकी हार्ट बीट जो है वो भी इर्रेगुलर हो सकती है। अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को मैं कहूंगी इसे हम साइलेंट हीलर भी कहते हैं। ये 300 से ज्यादा बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। ये आपके नर्वस को काम करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और पोटेशियम को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। अब अगर मैग्नीशियम लो हो जाए तो आपको एंजाइटी फील होगी, मसल्स में टिंगलिंग होगी, आपको स्लीप आपकी पुअर हो जाएगी, मसल्स की में स्टिफनेस जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इन दोनों की दोस्ती आपके बॉडी का असली बैलेंस बनाती है। अगर मैग्नीशियम लो है तो पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसीलिए दोनों का साथ में देखना जरूरी है। अब सवाल आता है कि सोडियम का क्या? सोडियम क्या करता है? फ्रेंड्स, सोडियम भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम उससे बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि हम चिप्स, पैकेज फूड, चीज, बेकरी आइटम्स, इन सब में सोडियम ओवरलोड होता है। ज्यादा सोडियम होने से क्या होता है, पोटेशियम बाहर निकल जाता है और फिर क्रैम्प्स और ब्लोटिंग बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, सोडियम का रोल छोटा है पर इम्पोर्टेंट है। बट आपको प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड सॉल्ट, ये सब आपको बहुत ही लिमिट में खाना है। आप रॉक सॉल्ट यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई बात कौन से मिनरल जरूरी हैं हमारी मसल्स के लिए, बट अब इन्हें हम नेचुरल वे में कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पोटेशियम के लिए आप बनाना, कोकोनट वाटर, पालक, टमाटर, आलू, दाल, बीटरूट, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। मैग्नीशियम के लिए आप पंपकिन सीड, बादाम, डार्क चॉकलेट, लीफी ग्रीन्स या होल ग्रेन्स आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। हेल्दी सोडियम सोर्स के आप क्या यूज कर सकते हैं? आप सेंधा नमक, सेलेरी या बीटरूट यूज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल से रेसिपीज बता देती हूँ जिनको आप बनाकर इन तीनों की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग में आप 1 ग्लास कोकोनट वाटर ले लीजिए, 1 केला ले लीजिए और कुछ आप भीगे हुए बादाम ले लीजिए। लंच में आप क्या कर सकते हैं? दाल का पालक आप जैसे बना सकते हैं, दाल के अंदर पालक डाल के, जैसे मूंग की दाल में आप पालक डालकर बना सकते हैं। साथ में आप चावल ले लीजिए, बीटरूट का आप सैलेड ले लीजिए। स्नैक्स में आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपने डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे से टुकड़े लिया, वो खा लिया आपने, और रोस्टेड पंपकिन सीड्स आपने ले लिए। बस इतना ही सिंपल है और यही आपको फॉलो करना है। इससे ही आपकी इन तीनों मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी और जो आपको मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, टिंगलिंग हो रही है, खिंचाव हो रहा है, उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई डाइट की बात। साथ में मैं अब आपको कुछ नेचुरोपैथी टिप्स देती हूँ, जैसे कि रोज 10 से 15 मिनट आपको सनलाइट लेनी है, मॉर्निंग की सनलाइट। इससे क्या होगा, जो विटामिन डी आपको मिलेगा वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपका जो टेबल सॉल्ट है उसको हटाकर आपको सेंधा नमक यूज करना है। नॉर्मल सॉल्ट से आपको सेंधा नमक यूज करना है। रोज 10 मिनट, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कीजिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा। पैकेज फूड जितना हो सके उतना आप अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स भी आप अवॉइड कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में 1 बार आप लाइट डिटॉक्स कीजिए फास्टिंग के थ्रू। पूरा दिन आप फास्टिंग कीजिए, लिक्विड डाइट पे आप रहिए।
जूसेस पे आप रहिए, इससे आपका गट एकदम क्लियर और क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी हमेशा हमको सिग्नल देती है, कभी हमें क्रैम्प्स के रूप में देती है, कभी हमें मसल टाइटनेस के रूप में देती है, कभी हमारी पैरों में झंझनाहट के रूप में देती है। और हमारी गलती क्या होती है कि हम उसे पेन किलर लेकर दबा देते हैं और हम उसकी असली कॉज पर ध्यान नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ आपके खाने पर छोटी छोटी सी अटेंशन देनी है और फ्रेंड्स बॉडी खुद ब खुद हील करने लगेगी। तो दोस्तों, आज से अपने डाइट में पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच फूड जरूर ऐड करिए। अगर आप क्रैम्प्स, टिंगलिंग या स्टिफनेस फील करते हैं तो प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिए, इस प्लान को फॉलो कीजिए। और लास्ट में, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल, लेट बी फूड योर मेडिसिन।